हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 की बुक अ पैक्ट विद द सन के चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जिसका नाम है द शेफर्ड्स ट्रेजर। ये एक ईरानियन फॉकटेल है जिसमें हमें अच्छी क्वालिटीज़ के बारे में बताया गया है कि यदि हमारी क्वालिटीज़ अच्छी हों तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, किस प्रकार हम अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं। वेयर डिड द शेफर्ड लिव? शेफर्ड कहाँ रहता था? द शेफर्ड लिव्ड इन अ विलेज इन ईरान। शेफर्ड ईरान में एक गांव में रहता था। ही डिडेंट हैव एनी प्लेस टू ड्वेल। ड्वेल मीन्स रहना, निवास करना। उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। सो ही लिव्ड इन अ केव, इसलिए वह एक गुफा में रहता था। हु विजिटेड द शेफर्ड वन डे? एक दिन शेफर्ड के पास कौन गया? द किंग ऑफ ईरान विजिटेड द शेफर्ड वन डे। एक दिन ईरान का राजा शेफर्ड के पास गया, क्योंकि राजा यह देखना चाहता था कि शेफर्ड बहुत फेमस है, तो वह किस कारण से इतना फेमस हो गया है। वाई डिड द किंग विजिट द शेफर्ड? राजा शेफर्ड के पास क्यों गया? द किंग हर्ड अबाउट द पॉपुलैरिटी ऑफ द शेफर्ड। राजा ने शेफर्ड की प्रसिद्धि के बारे में सुना। सो ही विजिटेड हिम टू नो अबाउट हिज फ्रेंडली नेचर एंड विस्डम। इसलिए वह उसके पास गया, और क्या जानने के लिए? यह जानने के लिए कि उसकी फ्रेंडली नेचर और विस्डम कैसी है, अर्थात वह वास्तव में ही फ्रेंडली नेचर और अच्छी विस्डम रखता है या नहीं। हाउ डिड द किंग कम टू द शेफर्ड? राजा शेफर्ड के पास कैसे आया, अर्थात किस प्रकार से वह उसके पास पहुंचा। द किंग डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ शेफर्ड। राजा ने एक शेफर्ड का रूप धारण किया। डिस्गाइज्ड रूप धारण करना। एंड रोड ऑन अ म्यूल, और एक खच्चर पर बैठ गया। राजा के पास तो हाथी, घोड़े, रथ सब कुछ होता है, लेकिन वह जानना चाहता था कि वह वास्तव में बुद्धिमान है कि नहीं है, तो वह एक म्यूल पर बैठ गया, खच्चर पर। देन ही केम टू द शेफर्ड, और उसके बाद वह शेफर्ड के पास आया। वाई डिड द अदर गवर्नर्स ग्रो जीलस ऑफ द शेफर्ड? दूसरे गवर्नर्स के अंदर जीलस, घृणा, हेट क्यों पैदा हो गई? वे शेफर्ड से जीलस क्यों करने लगे? द अदर गवर्नर्स ग्रीव जीलस ऑफ द शेफर्ड। शेफर्ड के प्रति उनको जेलस हो गई। बिकॉज ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी। ही मतलब शेफर्ड, क्योंकि शेफर्ड एक तो पावरफुल हो गया था और दूसरा उसकी शान बढ़ गई थी, उसकी रिस्पेक्ट बढ़ गई थी। ही बिकेम फेमस फॉर हिज विस्डम एंड गुडनेस। वह अपनी बुद्धिमत्ता, विस्डम बुद्धिमत्ता और गुडनेस अच्छाई के कारण बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। इसलिए दूसरे प्रोविंसेस के गवर्नर, दूसरे प्रांतों के गवर्नर उससे जलने लगे थे। वाई वॉज द न्यू गवर्नर कोल्ड टू द पैलेस? जो नया गवर्नर था उसको पैलेस में, महल में क्यों बुलाया गया?
क्योंकि सैफर्ड को एक नया गवर्नर बना दिया था एक डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन उसको फिर महल में बुलाया गया था। क्यों उसको समन भेजे गए थे ये हमने बताना है। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस। न्यू गवर्नर को पैलेस में बुलाया गया बिकॉज अदर गवर्नर्स कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट बेईमान, क्योंकि दूसरे गवर्नर ने उसको बेईमान कहा कि वह तो बेईमान है। दे सैड, उन्होंने क्या कहा, दैट ही केप्ट अ पार्ट ऑफ मनी फ्रॉम द कोलेक्टेड टैक्स, कि वह कोलेक्टेड टैक्स जितना भी कर टैक्स पब्लिक से लेते हैं उसमें से अ पार्ट ऑफ मनी, थोड़ा सा पैसा अपने पास रख लेता है, इसलिए वह डिसऑनेस्ट है, बेईमान है। तब जाकर के राजा ने नए गवर्नर को अर्थात सैफर्ड को पैलेस में बुलाया। Why was everyone delighted to see the iron chest on the camel's back? हर कोई क्यों खुश हो गया था? डिलाइटेड, खुश होना। टू सी द आयरन चेस्ट, आयरन चेस्ट को कैमल की बैक पर देख करके, क्योंकि कैमल पर सैफर्ड बैठ करके आया था क्योंकि अब वह गवर्नर था। तो लोग उसको देख करके क्यों खुश हो गए थे कि उसके पीछे एक आयरन चेस्ट भी रखी हुई है। आयरन चेस्ट एक लोहे का बॉक्स जो सैफर्ड हमेशा अपने साथ रखता था। एवरीवन वॉज डिलाइटेड, हर कोई खुश हो गया था। बिकॉज, क्यों खुश हो गया था? बिकॉज दे थॉट, वे सोचते थे दैट द आयरन बॉक्स कंटेन्ड वैल्यूएबल्स, कि जो आयरन बॉक्स है उसमें वैल्यूएबल्स, बहुत ही कीमती चीज़ें होंगी। एंड द किंग वुड डिसमिस द सैफर्ड, और अगर उसमें वैल्यूएबल्स होंगी, बहुमूल्य चीज़ें होंगी, कीमती चीज़ें होंगी, तो किंग क्या करेगा? वुड डिसमिस द सैफर्ड, सैफर्ड को डिसमिस कर देगा, सैफर्ड को गवर्नर के पद से हटा देगा। व्हाट डिड द आयरन चेस्ट कंटेन? आयरन चेस्ट जो एक लोहे का बॉक्स था जिसको सैफर्ड हमेशा अपने साथ रखता था, उसमें क्या था? क्या कंटेन था उसमें? द आयरन चेस्ट कंटेन्ड ओनली एन ओल्ड ब्लैंकेट, आयरन चेस्ट में केवल एक पुराना कंबल था। हाउ डिड द किंग रिवार्ड द न्यू गवर्नर? राजा ने नए गवर्नर को कैसे रिवार्ड दिया, कैसे उसको पुरस्कार दिया, कैसे उसको पुरस्कारों से नवाजा? द किंग वॉज हाईली प्लीज्ड, राजा बहुत ज़्यादा खुश हो गया। विद द न्यू गवर्नर्स ऑनेस्टी, न्यू गवर्नर की ऑनेस्टी से, ईमानदारी से। देन ही मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर प्रोविंस, तब राजा ने गवर्नर को एक और बड़े प्रांत का गवर्नर बना दिया। साथ पहले तो वह एक ही डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर था, लेकिन जब राजा ने उसको समन दिया, वह दरबार में आया, तो उसने दिखाया कि उसकी आयरन चेस्ट में केवल एक कंबल है और अपनी बुद्धिमत्ता से वह बच निकला। तो राजा उससे खुश हो गया और उसको एक बहुत बड़े प्रोविंस का गवर्नर नियुक्त कर दिया। What were the notable qualities of the सैफर्ड? सैफर्ड में कौन कौन सी क्वालिटीज़ थी जिनको हम नोट कर सकते हैं जो नोटेबल थी? द सैफर्ड वॉज वेरी पुअर एंड अनएजुकेटेड, सैफर्ड जो था बहुत ही गरीब और अनएजुकेटेड, अशिक्षित, अशिक्षित था। ही वॉज वॉइज एंड हम्बल, वह बुद्धिमान था और हम्बल था। हम्बल मतलब नम्र था।
ही लिव्ड इन अ केव, वह एक गुफा में रहता था। तो ये उसकी नोटेबल क्वालिटीज़ थी कि गरीब था और एजुकेटेड था, लेकिन फिर भी बुद्धिमान और हम्बल था और एक गुफा में रहता था। What impressed the king when he spent a night in the cave? जब राजा ने एक रात गुफा में गुजारी तो वह किस बात से इम्प्रेस हो गया? द किंग वॉज इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी। राजा शेफर्ड की हॉस्पिटैलिटी से बहुत प्रभावित हुआ। हॉस्पिटैलिटी मतलब उसने जिस प्रकार से राजा का सम्मान किया, जिस प्रकार से उसकी सेवा की, उस हॉस्पिटैलिटी से राजा बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द स्टोरी? इस कहानी का क्या मैसेज है? द मैसेज ऑफ द स्टोरी इज दैट ह्यूमैनिटी, मानवता, विस्डम, बुद्धिमत्ता, एंड हम्बलनेस और नम्रता आर ग्रेट क्वालिटीज। ये सब बहुत महान गुण हैं। यही इस कहानी का मैसेज है। वाई डिड द शेफर्ड ऑलवेज कैरी द आयरन चेस्ट? शेफर्ड अपने साथ हमेशा आयरन चेस्ट को क्यों रखता था? द शेफर्ड ऑलवेज कैरीड द आयरन चेस्ट। शेफर्ड आयरन चेस्ट को हमेशा इसलिए रखता था बिकॉज इट कंटेन्ड एन ओल्ड ब्लैंकेट, क्योंकि इसमें एक पुराना ब्लैंकेट था, पुराना कंबल था। ही कंसिडर्ड, वह समझता था द ब्लैंकेट हिज बेस्ट फ्रेंड, वह उस ब्लैंकेट को अपना अच्छा मित्र समझता था। वह कहता था कि ब्लैंकेट उसका दोस्त है, फ्रेंड है। वेयर वॉज द न्यू गवर्नर कॉल्ड? न्यू गवर्नर को कहाँ बुलाया गया था? शेफर्ड जब नया गवर्नर बन गया था तब दूसरे गवर्नर उससे जलने लगे, उसको डिसऑनेस्ट कहने लगे। तब राजा ने उसको कहाँ बुलाया? द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द रॉयल पैलेस। तब न्यू गवर्नर को शाही पैलेस में बुलाया गया, ये जानने के लिए कि क्या वह वास्तव में टैक्स के पैसे रखता है या नहीं रखता है। इस प्रकार से आज हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स किए। आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट अवश्य करें। थैंक यू। हैव अ नाइस टाइम।